जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग। आज हमारी सुबह कुछ इस तरीके से हुई। थोड़ा गर्मी सा मौसम था तो मैंने बालकनी का गेट खोला और थोड़ी मॉर्निंग वाइब्स ले ली, क्योंकि यहाँ से जो हिल्स दिखती है थोड़ी ही दिखती है लेकिन अच्छा लगता है देखना। तो आज हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हमें रामेश्वर महादेव जाना है, जिसके लिए कल मम्मी पापा रात को कोटा से आ चुके थे। तो मम्मी जो है वो तैयार हो रही हैं। इतने में मैंने देखा कि बाहर क्या तैयारियां चल रही है, तो मैं जैसे ही रूम के बाहर जाने लगी तो मम्मी पापा और ये जो है सब मिलकर सामान पैक कर रहे थे कि वहाँ क्या क्या रखना है, क्योंकि हमने ट्रिप का प्लान इस तरीके से बनाया हुआ था कि हमें बाहर ही कुछ बनाकर खाना है। तो लेट्स गो, देखते हैं। और सब उठ चुके थे, सिर्फ सिया ही सो रही थी और ये जो है सिर्फ बेसन चक्की टेस्ट कर रहे थे और मुझे बार बार दिखा रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, मैं सुबह सुबह नहीं खाती। और फिर हम लोग जो है ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। पापा की गाड़ी जो है आगे जा रही है और सिया जो है मेरे पास है। ये भी जिद करने लगी कि मम्मा मुझे आपकी तरह चश्मा लगाना है। तो कोई नहीं बेटा, लगाओ आप भी। तो मैंने दे दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं तोड़ ना दे, क्योंकि फिर हम अगर तोड़ दे तो हम बाहर जाके फ़ोटो कैसे क्लिक करेंगे। तो हम लोग अब बूंदी से निकल चुके हैं। तो इन्होंने देखा कि रास्ते में शिकार बुरुज भी है, जो कि देखने वाली जगह है। तो ठीक है, हम लोगों ने वहाँ शिकार बुरुज देखा। मैं तो आ चुकी हूँ शिकार बुरुज, लेकिन मम्मी पापा जो हैं वो नहीं आए हुए थे। तो वो यहाँ आए थे। इतने में सिया को मंकीज़ दिख गए। तो ये मंकीज़ को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इसे कभी भी जब घर के बाहर भी मंकीज़ दिख जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी मंकी से बात करने लग गई। तो दोस्तों, हम अभी अभी रामेश्वर महादेव के गेट पर पहुंच चुके हैं। ये जगह बूंदी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। अभी मौसम भी काफ़ी सुहाना है, थोड़ा थोड़ा बादल है और थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश तो नहीं है, लेकिन ट्रिप के लिए परफेक्ट समय है, क्योंकि अभी जो है सावन का भी समय है। तो भगवान महादेव के दर्शन हो जाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो बिल्कुल चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए रामेश्वर महादेव। तो अब फाइनली हम लोग जो है यहाँ पहुँच चुके हैं रामेश्वर महादेव के ग्राउंड एरिया में। यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी जो है पार्क कर दी है। पापा ने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि सब आ जाएं। स्पेशली हम पतिदेव का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाए तो हम ट्रिप स्टार्ट की जाए साथ में, सब हंसते हुए। तो बिल्कुल पापा ने हंसी के साथ रिएक्शन दिया। इतने में ही हमारे दादा पोती की जोड़ी फिर से आ चुकी है। मस्ती के साथ दोनों एक दूसरे के साथ हाय कर रहे हैं, लेकिन सिया का ध्यान पता नहीं कहीं और ही रहता है। वो हमेशा नेचर में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगती हैं। तो बस चलिए, सब स्टार्ट हो गए हैं ट्रिप के लिए। और आपने थोड़ा सा लुक देखा होगा पतिदेव का पीछे से आते हुए। अभी वो साइड से क्रॉस होने वाले हैं। ये देखो, बिल्कुल टशन में। बड़ा ही मज़ा आता है इनके साथ प्लान करने पर भी। और पापा और इनकी जोड़ी भी अलग ही है। दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया मस्त माहौल में ही रहते हैं। फिर इनको किसी से मतलब नहीं है। और मैं शुरू हो गई हूँ वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे तो व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है। तो देखिए, चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर रामेश्वर महादेव जैसे ही हम एंटर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है, जहाँ बच्चों के खिलौने, लेडीज़ आइटम्स, मतलब सब कुछ मिलता है। और देखो पास में क्या है, ऊँट। यहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है। इतने में मैंने वापस से कैमरा पीछे पकड़ा दिया, और खुद को दिखना भी तो ज़रूरी होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही किया। फिर पतिदेव कहने लगे, यार थोड़ा इधर उधर भी दिखाओ लोगों को, रामेश्वर महादेव भी देखने दो, कि खुद को ही दिखाती रहोगी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर से मैं स्टार्ट हो गई हूँ। ये जो है रामेश्वर महादेव का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर लोग जो है बहुत सारी रसोइयाँ करते हैं, खाना बनाते हैं, अगर पार्टी प्लान्स करते हैं तो बस
जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और पता है एक खास बात क्या है, यहाँ पर सावन के मौसम में, मतलब कि हमें पता चला जो सावन बहुत ही पवित्र महीना है, इस टाइम लोग यहाँ रोज आते हैं और रोज सीढ़ियाँ चढ़कर बिल पत्र चढ़ाने जाते हैं। मतलब कि सीरियसली ये सुनकर बहुत ही वो लग रहा था कि हम एक दिन में ही थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं कि काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ लोग रोज आते हैं। तो देखिए हमारी फैमिली के साथ हमने एक दो फोटोज क्लिक किए, मम्मी पापा दीदी लोग, फिर मेरे साथ में खुशियाँ का गाना स्टार्ट हो गया। सर कर मेरा मेहमान की सलपुर का मेरा बनल करे सरकार बागो सर दर्शन करवा बागो। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो पतिदेव को याद आया कि वो उस रास्ते पे इतने मंकीज़ है, तो वो मंकीज़ के लिए घर से ही चने लेकर आए थे जो उन्हें उस टाइम खिलाने थे। तो मैंने उनकी जो है वीडियो निकाली है, देखना कितनी प्यारी वीडियो है ये, सच में बहुत ही अच्छे। मुझे तो काफ़ी डर लगता है, बाकी इनको तो नहीं लगता। और फिर सिया को देखना, सिया की प्यारी सी स्माइल। और फिर जैसे ही हमने शूट खत्म किया, आप देखो सामने साम रामेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है, पहाड़ों पर जाकर कितना ही सुंदर है, मतलब कि और यहाँ पर बहुत ही पवित्र वाइब्स आती है, एकदम शानदार वाली। आपको जरूर आना चाहिए। और देखो अब एकदम पीछे का ग्रीनरी बैकग्राउंड इतना शानदार सा है, और मन करता है कभी शायद आपको भी लगता होगा कि कभी अपन को अकेला रहने का मन करे तो यहाँ पर आकर अपन बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बारिश के समय तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी रास्ते वगैरह तो खुले हुए हैं, लेकिन कई बार इतना पानी आ जाता है कि 2-3 नदी जो है बीच में पड़ती है तो बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं, आप एंजॉय के रूप में आ सकते हैं, ऐसे अकेले बैठने मत आना। तो यहाँ का जो ट्रैक है वो अच्छा है, लेकिन रिसेंटली कुछ 5-7 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, तो क्या है साइड्स में ना थोड़ी काई जमा हो जाती है, तो थोड़ा सेफली आपको आना है, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। और सही बात बताऊँ ना तो ऐसे रास्तों पर ही मज़ा आता है चलने का, थोड़ा संभल कर, थोड़ा चलकर ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आप भी बताइएगा, अगर आपको यहाँ कभी आना हो तो आप आओगे या नहीं? तो फाइनली पहुंच लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जिसमें सब लोग हाथ डालकर अंदर देखते हैं, तो मैंने भी वो ट्राई किया और सच में ऐसा
फील होता है यहाँ पे, जैसे कि गाय के थन है यहाँ पर। तो बहुत ही अमेजिंग है ये चीज़, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। और ये देखिए महादेव की लाइनें लग रही है, क्योंकि सावन माह का महीना है और इसी टाइम पर यहाँ आना अच्छा लगता है। हर हर महादेव। चलो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जैसे ही हम बाहर आए, यहाँ पर थोड़ा बंदरों का ज़्यादा ही आतंक है। वैसे बंदर छेड़छाड़ तो नहीं करते हैं, यहाँ के तो बंदर शरीफ है, लेकिन आतंक तो बहुत है। और फिर हम लोग बाहर आ गए, यहाँ पर अखंड यज्ञ हो रखा था, तो वही दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से हमने थोड़ी भभूत ली और फिर हमने वहाँ के दर्शन किए और हम लोग निकल चुके हैं आपको वाटरफॉल दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो देखिए, अभी तो वाटरफॉल कम है यहाँ पर, लेकिन एक कभी कभी तो इतना फ्लो से आता है, बहुत शानदार। अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर कभी कभी तो बहुत ही शानदार तरीके से होता है। तो देख रहे हो आप, रियल नेचर व्यूज कितना अमेजिंग लगता है। तो देखिए ये नज़ारे। फाइनली हम महादेव जी के दर्शन कर कर नीचे आ गए। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, आप लोगों को भी यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। और हम आपको दिखाएंगे जो हमने घर पे सामान पैक करे थे, पार्टी हमने कहाँ जाकर करी है, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।